बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ भाइयों। और आज है दिन संडे का और मौसम वैसा ही है जैसा तुम लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था। बाकी जो टीवी हम लास्ट व्लॉग में पकड़ा के आए थे भाई, वो टीवी आज लेके आने की बारी आ चुकी है। और उस टीवी में कुछ भी काम नहीं हुआ है क्योंकि उस टीवी का मदरबोर्ड जो था वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है अनफॉर्चुनेटली। और यही कारण है हम उस टीवी को कल लेके आए थे और आज लेके भी आ रहे हैं। हमारे साथ नेती जी हैं और नेती जी के बाल बच्चे हैं। चले जी धनों को तो निकाल लो बाहर। नहीं निकालोगे? अंदर ही खड़े रहने यार 12 बजे थे, 2 बज गए। अब भाई साहब अब हम क्या ही बताया तुम लोगों को। भाई मैं पिछले 1.5-2 घंटे से ना थंबनेल एडिट कर रहा हूँ। तुमने देखा होगा लास्ट वाला व्लॉग। अगर नहीं देखा ब्लॉग वाल देख रहे हैं। अभी ब्लॉग में गाड़ी पार्किंग में करिए थे ना, में आ गए। पार्किंग में कहाँ करी है? अच्छा खत्म होने वाला था। अच्छा ठीक है, समझ गया। पार्किंग कहाँ की है वो? ना नहीं थी वो जो चाप खाने थे वो जान। हाँ वो नहीं है, वो है उसकी हाईवे की भाई साहब। तो अब हम यहाँ से पहले एक बार वो टीवी उठाने जा रहे हैं, उसके बाद एक आधा काम और है वो निपटाना है। बस हद हो गई है जिंदगी में, हमें खर्चा करना ही पड़ेगा। वो मदरबोर्ड रिपेयर ही नहीं हो पा रही। पानी माला बानी है वाई राधा रानी माला है ना, तो यही रहने दो, क्या दिक्कत है? अरे फूल सूख जाएंगे, झड़ने लगेंगे। अच्छा फिर ठीक है। और भाई साहब इन्होंने प्रण लिया है, हमारे सुनने में आई है कि अब से ये बहुत जल्दी मंदिर जाया करेंगे, है ना? ये हमारे सुनने में आई है। अभी सत्य में है या असत्य है हमें नहीं पता। सत्य बात है भाई साहब, सत्य बात है। सुबह 4:30 बजे नहा के ठठरते पानी में, ठठरते पानी से बातें बोर के पानी थे, उसके बाद बगैर गर्म पानी थे, उसके बाद जाओगे 4:30 बजे नहा के और हम बरसाना गए थे मंगला के दर्शन करने। भाई अगर तुम लोगों को नहीं पता तो एक बार यूट्यूब पे डाल के सर्च करो मंगला के दर्शन क्या होता है। मंगला के दर्शन होते हैं सुबह 4 बजे के दर्शन, राधा रानी के सुबह की आरती जो होती है, राधा रानी की आरती होती है, उसको मंगला आरती बोलते हैं। तो सुबह नहा के 4:30 बजे, ऐसी सर्दी में, सोच रहे हो ऐसी सर्दी में भाई साहब, छाती है छाती। पर ये इनके अंदर से खुद से नहीं आई है ये बात इनको कही गई है तब ये करने लगे हैं, नहीं तो इतने हमारे नीति शरीफ कहाँ हैं। चलो भाई फटाफट वहां पहुंचते हैं और एक बार टीवी उठा लेते हैं पहले, क्योंकि टीवी उठाने के लिए मैं पहले सोचा था सेल्टोस ले चलूं, पर यार सेल्टोस में शायद वो टीवी आएगी नहीं। और हमने सोचा यहाँ से ले भी जाए, फिर बाद में रिस्क हो जाए कि टीवी आ ही ना पा रही हो, उसमें दोबारा गाड़ी बदल के आए। इससे बढ़िया एक बार में काम करना चाहिए और परफेक्ट करना चाहिए। लो भाई हमारी टीवी जैसी आई थी वैसी पैक होकर वापस जा रही है, क्योंकि काम तो यहाँ बन नहीं पाया। पर भाई ये दुकान ना बढ़िया दुकान है, अंकल बहुत स्वीट है। मतलब ठीक है काम नहीं हुआ, बट उन्होंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी हम लोगों को दिया कि तुम क्यों खाली बैठे बाहर से छिड़वा रहे हो, वो तो कंपनी से ही करा लो। भाई अब हम लोग पहुंच गए हैं एक बार यहाँ पे। मतलब ये है दुकान, तुम्हें कैसे समझाऊंगी किस चीज़ की दुकान है। स्टिकर्स वगैरह लगाने की दुकान है, बट हम स्टिकर्स लगवाने नहीं आए, हमें आए हैं किसी और काम से। अब वो काम पता क्या है, मुझे मन कर रहा है ये जो ये लाइट है ना ये पूरी वाइट हो रखी है, थोड़ा सा इसका पीछे का लुक चेंज करा जाए और इस पर थोड़ा सा टेंट लगवाया जाए ये वाला। हाँ भाई साहब लगाओ के दिखाओ आप यार, इंडिकेटर चलेगा वो। हाँ दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा भाई। जैसे नेती जी को समझ नहीं आया मुझे लग रहा है, वैसे ही तुम लोगों को भी कुछ समझ नहीं आया होगा, बट समझ तब आएगा तुम लोगों को जब मैं एक बार ट्रायल करके दिखा दूंगा एक लाइट पे। भाई फिर से वही दिक्कत हो गई, कैमरा ऑफ हो गया था। तो मैं कह रहा था जब मैं एक लाइट पे ट्रायल करके दिखाऊंगा ना तुम लोगों को, और दूसरी लाइट दिखाऊंगा जो एकदम रॉ है, फिर उसके बाद बताना कि अच्छा लगा या नहीं लगा मेरा आइडिया। पैसा तो ले कोई? अजी हाँ फ्री में कर देगा। फ्री में एक पन्नी के पैसे भी तो पड़ गया दुकान पे। फ्री में तो कोई जहर भी नहीं देता भाई साहब आजकल। अरे कोई बात ना भाई साहब, लेने दो, मेहनत के पैसे लेने दो उसे अपने। भाई ये देखो थोड़ा तुम लोगों को आइडिया हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो अभी करा दूंगा तुम लोगों को आइडिया। बट देखो यार क्या ज़बरदस्त लग रही है, और ये है एकदम रॉ लुक में। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब देखो एक बार लाइट को, ये देख रहे हो एक नंबर लग रही है भाई, एक नंबर। और एक बार तुम लोगों को स्टॉक लाइट दिखाता हूँ, ये देखो ऐसी कुछ अपनी स्टॉक लाइट, और ये है स्टॉक लाइट राइट साइड में, और ये है मॉडिफाइड लाइट। कितना फ़र्क है दोनों लाइट में, है ना? और X5 में भी ऐसी लाइट आती हैं, वो आती हैं एकदम कंपनी से, बट ये हमने थोड़ी सी मॉडिफाई कराई है। अब तुम लोग कहोगे X5 तो है नहीं, बट भाई X5 से कम भी नहीं है। X5 वो काम नहीं कर सकती जो काम ये भी कर सकती है। ये भाई ऑफ रोडिंग कर सकती है, ये अड्डे खड्डे बस अड्डे सीधा जा सकती है, कुछ ना देखती भाई, कहीं से कुदा लो कहीं से निकाल लो, X5 थोड़ी कर सकती है वो काम। बट हाँ बढ़िया लग रही है एकदम मस्त। अब दूसरी लाइट तो करा लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं आगे। ये देखो भाई फाइनल लुक, भाई साहब जहर लग रही है, जहर एकदम तगड़ी। एक बार से वॉश कराएंगे, उसके बाद तुम लोगों को मस्त लुक चेकआउट कराएंगे, बट अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। अभी तो बारिश का मौसम है, वैसे भी कराऊंगा वॉश फिर ख़राब हो जाएगी, तो कुछ टाइम बाद कराऊंगा। बट यहाँ से देखो यार कितनी तगड़ी लग रही है, मज़े आ गए एकदम मज़े। नीति जी को बुलाते हैं, नीति जी से पूछते हैं इन्हें कैसी लगी, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने मना करा था। भाई साहब आओ एक बार, अपने विचार रखो एक बार उसके ऊपर। इन्होंने पहले तो हमें मना कर दिया था कि तू पता नहीं क्या क्या कराता रहता है, पर अब इनके मुंह से
तुम लोग जवाब सुनना है। मजेदार। आपकी सोच बदल गई ना, पहले सोच आपकी गलत थी भाई साहब। मजेदार लग रही है। 100 के 200 500 नंबर। चलो भाई निकला जाए। अच्छा पेमेंट तो कराओ, निकला क्या जाए। जरा दे रहा हूँ भाई साहब। आप पहुंच गए हैं गोलगप्पे का सेवन करने। आज कम से कम 30 गोलगप्पे उधेड़ने हैं लेडीज और मेरे को दोनों को। उस दिन तुम्हारे भाई ने खाएंगे, डाइट बदल रहा। आज तुम्हारा भाई थोड़ा बहुत तो खाई सकता है। संडे का दिन है आज, कल थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे। ओए होए The next day. सुबह सुबह का दिन है और हमारे दोनों बालक कॉलेज जाने के लिए तैयार है और बालक की कैब भी आ चुकी है। देख रहे हो धुंध, देख रहे हो कितनी जबरदस्त हो रही है। जाओ देख के बाइक वाला एक्टिवा वाला है। इन दोनों को कैब पे उतार दिया है। पहले मैं ही छोड़ने जा रहा था और अब कैब पे उतार दिया। 5460 है पिन, 5460। अब लोग ये दोनों कैब से चले जाएंगे और मैं जा रहा हूँ यहाँ से वर्कआउट करने जिम। पहले मैं ही छोड़ के आता बट अब कैब हो गई है तो कैब से चले जाएंगे आराम से। भाई जिम में आप लोगों का स्वागत है। और पकिया भाई साहब थोड़ा सा लेट आए आज, तो मैं आपको जिम में इनसे मिलवा नहीं पाया। आते हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली है। लैट पुल डाउन है हमारी पहली एक्सरसाइज, क्योंकि आज हम लोग बैक कर रहे हैं। फटाफट एक्सरसाइज निपटाते हैं, उसके बाद हम लोगों को कहीं जाना भी है। फिर एक और मतलब तुम लोगों के लिए दुखद खबर है। तुम लोगों के लिए क्या, मेरे लिए, पर सुनाऊंगा तुम लोगों को जिम से उतर के। हाँ तो भाई वर्कआउट करके फ्री हो चुके हैं दोनों भाई, मैं और पकिया भाई साहब। और दोनों ने मस्त बैक ट्रेन कर ली है। अब तुम लोगों को टाइम आ गया खबर सुनाने का, जो मैं तुम लोगों से जिम में बात कर रहा था कि एक बुरी खबर है। नमस्ते सभी को, क्या हाल है? बढ़िया है। बुरी खबर दिखाऊं तुम लोगों को क्या है? ये देखो भाइयों, बुरी खबर है ये। भाई मैं कह रहा हूँ ना पिछले 2 व्लॉग से कि इस गाड़ी में आए दिन कोई ना कोई आए दिन गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत आती जा रही है। अब एक दिक्कत ये आ चुकी है, कल इस गाड़ी का टायर फट गया। अब मेरे ये नहीं समझ आ रहा कि क्या करूँ मैं। इसकी नज़र उतराऊँ पहले जाके। 2-3 दिन से कुछ ना कुछ चल ही रहा है। 2-3 बार से 2-3 दिन से तो क्या, पहले इसके शॉकर खराब हो गए थे, चलो वो बदल गए। उससे पहले कुछ और हुआ था, अब इसका टायर फट गया कल। तो हम लोगों के दिमाग में कुछ और चीज़ आई है, अब तुम लोगों को बता देता हूँ। भाई एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो पिछले वाले टायर है ना, जो मेरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो अभी भी 15-20 हज़ार किलोमीटर आराम से निकाल देंगे। और ये टायर कल फट गया, जो कि रिपेयर होने लायक है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक सेंसर आता है। वो सेंसर जब तक उस टायर में नहीं डलेगा ना, अलॉय व्हील के अंदर सेंसर आता है, और जब तक टायर सेम इंची का ना होगा तब तक तो वो सेंसर काम करेगा नहीं। और अगर वो नहीं करेगा, उसके अलावा बाकी 3 भी नहीं करेंगे, वो दिखाएगा नहीं। एक बार आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, वो सामने दिखाएगा ही नहीं स्क्रीन पे। एक सेकेंड, ये देखो भाई, अब बाकी 3 टायर के सेंसर काम ही नहीं कर रहे एक की वजह से। तो अभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि यार नया टायर डलवाऊंगा। कोई ज़्यादा महंगा टायर तो है नहीं इसका, 4-5 हज़ार रुपये का टायर है। बट अगर मैंने 4-5 हज़ार रुपये में एक टायर चेंज करवा लिया और फिर बाकी ये जो 3 टायर हैं, ये टायर 20 हज़ार किलोमीटर चल जाएंगे, ये तब जाके खींचेंगे। ये 20 हज़ार नया वाला टायर चल चुका होगा, तो समझ रहे हो। बाकी के 3 टायर का सेट मैं नया डलवाऊंगा 20 हज़ार के बाद, फिर ये पुराना हो जाएगा। तो इससे बढ़िया मैं सोच रहा हूँ कोई सेकंड हैंड टायर डलवा देता। तो पहले ट्यूब भी डलवा सकता है, मेरे पास वो भी ऑप्शन था, बट अगर ट्यूब डलवा लिया तो सेंसर काम नहीं करेगा गाड़ी का। तो अब हमने सोचा है कि कोई सेकंड हैंड टायर पड़ा होगा वो डलवा लेते, तो 10-15-20 हज़ार किलोमीटर निकालते हैं हमारे, उसके बाद चारों चेंज करा लेंगे। भाई ये देखो, ये अपना टायर जो कल रात को फटा है, ये देखो कितना लंबा कटा है इसमें। ये 2 है, ये 2 तो नहीं होंगे, इसी के साथ साथ ही बन गया है। 2 चीज़ तो थी ही नहीं, पता ना कहाँ टकराया है, समझ ही नहीं आया। एक पत्थर सा निकला हुआ था, बहुत नुकीला सा, हाँ लगा है, अब समझ नहीं आया उससे इतना फटके देगा। बट ख़राब हो गया ये टायर तो। और हमें जो टायर दिखे 2 टायर है, एक ये है, ये देख लो, और एक ये टायर दिखा है, ये ब्रिजस्टोन का है, और ये वाला पता नहीं हैंकॉक का है। तो मेरे हिसाब से ये टायर सही है, मेरी गाड़ी का सेम साइज़ है जो ये टायर है, 215, 60, 17। देखते हैं कि कितने का पड़ेगा। बाकी सही माल बच रहा है, मेरी जितने बाकी टायर चलेंगे ना उतना ही ये चल जाएगा। सही है। हाँ भाई फाइनली ये वाला टायर हम लोगों ने फाइनल कर दिया है, और वो पुराने वाला टायर हमारा उतरने लग रहा है। अब एक दिक्कत और बन गई है, वही तो मैं कह रहा हूँ, ज़िंदगी में दिक्कतें ख़त्म ही नहीं हो रही है। एक दिक्कत और बन गई है अब। अगर मैं ये वाला टायर लगवाता हूँ तो ये जो टायर स्टिकरिंग है ना, बाकी 3 टायर पे, एक टायर पे से वो उतर जाएगी। अब ये वाली उतरी, मतलब इस पे जो लगी हुई है जो फटे हुए टायर पे उतर के लगेगी तो है नहीं नई वाले पे, तो अब फिर दोबारा गाड़ी अजीब लगेगी। 3 टायरों पे स्टिकरिंग है, बाकी एक टायर पे स्टिकरिंग है नहीं। हद है भाई ज़िंदगी में, ये दुख काहे नहीं ख़त्म होता है बे। ये देखना, तो वैसे तो घना तो पंचर इसमें भी है, देखिए 3 3 4। हाँ इसमें 3 4 जगह देख कितने, 1 2 3 है, 3 और एक ये तुम्हारा, ये 4 हो गए, देख लो 4। हाँ और कट और लग गया इस पे अलग। कंडीशन देख, घिस गई है वैसे देखा जाए तो। कोई बात ना, वो कट दिखाओ एक बार, कट का है, कट हाथ निकाल के दिखाना अंदर से। कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, इधर ही है, तो इधर ही। 4-5 पंचर हैं यार। कहाँ गया वो कट? ये रहा भाई साहब, हाथ में पर ये फायदा ना है अब रिपेयर कराने का। कोई फायदा, छोड़ दो ना इसे तो। ये अब देखो, मैं दिखाऊं कोई फायदा ना। देख ये देख, 1 2 3। भाई साहब टायर तो ये भी खराब हो गया था, पर कोई बात ना, चलो
वही है। 5 पंचर है इसमें। कहाँ? अब स्टिकरिंग इस पे से यहीं रह हाँ, जाएगी, वो कोई बात ना, छोड़ो। अब एक काम करूँगा, ये जो पुरानी स्टिकरिंग लग रही है ना, इसको भी उतरवाई दूंगा जब नए टायर्स डलेंगे। अब नए टायर्स तो नहीं भाई, मेरे दिमाग में कुछ और बात चल रही है। अलॉय व्हील डलवाएंगे अब इसमें। अब तुम लोग बताना कि कितने इंची और कौन सा वाला डिज़ाइन। अलॉय व्हील डलवाएंगे अब इसमें। टायर वायर चला लिए, बहुत दिन चला लिए, अब अलॉय व्हील डलेंगे गाड़ी में। हाँ आगे लाऊं? चलो भाई लगवा लेते हैं, उसके बाद कुछ खाएंगे यार, भूख लग रही है। पर वही बात है यार, देख रहे हो आए दिन कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, आए दिन कोई ना कोई दिक्कत। अच्छी वाली गाड़ी चल रही थी, कल पता ना क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ ही नहीं आया। एक कोने में एक पत्थर सा निकला हुआ था और 10 की स्पीड पे थी गाड़ी, बस 10 की स्पीड पे, पता नहीं कैसे उसमें लगी। और टायर की हवा ऑन द स्पॉट भाई, 5 सेकंड के अंदर, मैं कह रहा हूँ 5 सेकंड भी ज़्यादा ही बता दिए, 3-4 सेकंड के अंदर पूरी हवा खत्म हो गई टायर में से। लो भाई लगा दी। तो भाई एक चीज़ देखो, हमने भाई से ना 18 इंची का टायर फिट कराया सामने। कमेंट डाउन करके बताओ ये लग कैसा रहा है। मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मेरा दिमाग काम कर रहा था 20 इंची के लिए, बट 18 इंची भी बहुत बढ़िया लग रहा है। और तुम लोगों को दिखाऊं वाइड कितना है, ये देखो इतना वाइड है, क्या ही लुक निकल के आई गाड़ी की। बट ये काम कराएंगे तब जब सारे गाड़ी के टायर घिस जाएंगे, अभी तो नहीं। बट लग बहुत प्यारा रहा है भाई। ये वाला टायर भी अपना फिट हो गया है, अब लग रही है गाड़ी कुछ बढ़िया सी। पहले स्टेपनी के साथ ना बहुत बुरी लग रही थी, बट अब पहले से ठीक लग रही है। अब वो कुछ दिनों बाद जब टाइम मिलेगा ना, स्टिकर उतरवाई दूंगा सारे, जब नए टायर लगवाएंगे ना तब की तब देखेंगे। अभी तो ऐसे ही काम चल जाएगा, सही लग रहा है ना? इससे तो लाख गुना बढ़िया लग रहा है। ऐसे तो भाई सुबह देखी थी मैंने जिम के नीचे, इतनी बुरी लग रही थी, बस क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। बेस मॉडल से, हाँ कि बेस मॉडल ले लिए गाड़ी, बट अब ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत ना है। चलो सही है यार, अपना काम तो चल जाएगा। बाकी इस टायर की कंडीशन मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये देखो इसकी कंडीशन देखो, और जो ऑलरेडी मेरे में चल रहे हैं इनकी कंडीशन देखो। वो वाला टायर इनसे तो अच्छा ही है, सही है यार। निकाल दे 10-15 हज़ार किलोमीटर, उसके बाद सारे टायर चेंज कराने हैं। फिर अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, कुछ खाने, भूख भी लग रही है। जिम के बाद सीधे यहीं आ गए हम लोग, कहीं नहीं गए। दुकान पे तो हवा बंद होगी भाई। अब यहाँ है हम दूसरी दुकान पे, यहाँ पे हवा डलवा के चेक कर रहे हैं कि टायर एकदम ओके रिपोर्ट है या नहीं है, क्योंकि अभी टायर में हवा है 16 और गाड़ी थोड़ी सी राइट साइड दब रही है। तो थोड़ा हवा डाल के चेक करते हैं कि गाड़ी ओके रिपोर्ट चल भी रही है नहीं चल रही। बाकी यही पास में है भाई की दुकान, कभी मर्जी मुँह उठा के आ जाए, कोई दिक्कत भी हुई तो। कहाँ जा रहे हो? अरे वो तो उसमें दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें मीटर में दिख जाएगा, क्या दिक्कत है। पक्का भाई साहब भी कभी सीरियस ले जाते हैं काम को, पूरा ढंग से करवाएंगे भाई। चारों टायर में अपनी हवा होगी एकदम बढ़िया, 36, 37, 37, 38, 38। अब गाड़ी चला के देखते हैं गाड़ी कैसे चल रही है। अब सही है, अब सही चल रही है ना? अब हो गया, अब बढ़िया चल रही है। गाड़ी पार्किंग में लगा दी है भाई, और मैं और पकिया भाई साहब पहुंच गए मॉल 51। यहाँ पे इन्हें कुछ काम भी था और हम लोगों को अपना कुछ खाना भी था, तो हमने कहा पास की पास है, यहीं चलते हैं। ऊपर जाएंगे, पहले वॉशरूम यूज़ करेंगे, फिर कुछ खाएंगे भाई। भूख के मारे प्राण निकल गए दोनों के। सुबह का उठा हुआ मैं तो 8 बजे का। ये देखो इतना सारा सामान मेरे हाथ में डाल दिया भाई साहब ने, इतना सारा सामान खुद ले लिया। भाई साहब पेट पूजा भी करनी है यार। हाँ अभी करेंगे ना। देखना सीधा शॉपिंग कराने ले आए हैं ज़ूडियो में, और कह रहे पेट पूजा बाद में करेंगे, पहले सामान लेंगे ट्रिप के लिए, क्योंकि हमारा प्लान बन रहा है ट्रिप पे जाने का। अब ये नहीं पता कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, बट हाँ लेके रख लेते हैं। बहुत सारा सामान दिलवा दिया उन्होंने। चाहिए और कुछ देखना है? मैं बोल लेना है मुझे अपने क्या? तो वहाँ देख लो, शूज़ तो वहाँ है। नहीं शूज नहीं चाहिए पहुँचने के लिए। शाइनर वाइप्स, अच्छा यहाँ देख लो, यहीं कहीं होगा। कहाँ? किधर? इधर है, इधर? अच्छा लो फटाफट चलो यार, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे। ये लो चले। कराए बिल कराए? नहीं ये भी है सनस्क्रीन वाइप्स। भाई साहब पंकज भी बिल्कुल एकदम नखरीली लड़की होती है, जो नखरीली लड़की वो है। देख रहे हो ये सारा सामान ट्राई करने में पंकज ने कम से कम पौना घंटा लगा दिया। और क्या क्या ले लिया? कितना आइटम ले लिया? कितना आइटम ले लिया आपने? 5-6 आइटम ले चुका अब तक। चलो भाई बिल कराओ, लाइन लग रही है बहुत लंबी। चलो और बेटे छोटू, पंकज की हरकत है देखो, अपना एक जूता यहाँ छोड़ गया है, एक जूता स्टूडियो वालों का, और ये देखो अरे यार रहने दे यार। बिल करा लिया हम लोगों ने, और ये देखो बता ना, बिल्कुल बुरा लग रहा है भाई साहब। नहीं ना, एक इनका एक मेरा, और दोनों भाइयों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, मतलब पंकज ने ऐसी तैसी करा दिया आज पूरे दिन की। भूख लग रही है तेज, अब सोच रहा हूँ घर जाके खाऊं, क्योंकि फ़ोन में बैटरी भी कम है, प्लस कुछ काम भी आ गया। चले जी, चलो जी निकला जाए। 1 2 3 स्टार्ट। अरे हो जा, चलो पकिया भाई साहब, मजा आ गया शॉपिंग करके? हाँ सही हो, मजा आ गया।
दिन तबाह होते हैं तुम लोगों के सामने। बर्बाद। कितने बज गए? दोपहर के 3:13 बज गए। सुबह पीछे के देखो, पीछे टायर कैसे पड़ा हुआ है, देख रहे हो? 9 बजे ऐसा का लग रहा है निकला मिस्त्री हम दोनों ही हैं। सुबह निकले 9 बजे का था, आप निकले 9 बजे के, मैं तो घर से निकल गया था भाई साहब 8 बजे सुबह। हाँ। ना सॉरी 8 बजे नहीं, हाँ सही कह रहे हो, 9 बजे उठा 8 बजे था। तो 9 बजे के निकले भाई 3:13 हो गए। अब यहाँ से घर जा रहे हैं हम लोग, घर जाके कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे। तो या तो शाम को कंटिन्यू करेंगे इस व्लॉग को, और शाम को नहीं कर पाए तो भाई यहीं कहीं एंड कर लूंगा, तुम लोग समझ जाना। बाकी हिम्मत नहीं बच रही और ना तो कल ना ही बैटरी बच रही है फोन में कि व्लॉग शूट कर पाऊँ आगे का, है ना? कुछ बोलो। बाकी बंदा लग क्यों उठ रहा है? भाई साहब जिस दिन से भाई साहब ने दाढ़ी कटवाई है ना, उस दिन से लिवाइस में मास्क पहन के जाने लग गए हैं, पता नहीं क्यों, जबकि इतने क्यूट लग रहे हैं। समझाओ इन्हें, कमेंट में आके थोड़ा प्यार दिखाओ गाइस प्लीज यार। दिल्ली दिखाएगा प्यार। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.